स्टूडेंट्स, हम हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टडी कर रहे थे। हमने उसका ऑपरेशन स्टडी किया, किस तरीके से वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए रेक्टिफिकेशन करता है। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर ये जो हम दे रहे हैं ये एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स के अंदर हमने इसको अगर फॉरवर्ड बाइस्ड करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। और ये जो हमारा डायोड है ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्शन करेगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमें यहाँ पे क्या मिल रही होगी, एक आउटपुट मिल रही होगी। ये यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज मिल रहा होगा। तो ये हमारी इनपुट और ये हमारी आउटपुट, ये डायोड और ये फॉरवर्ड बाइस्ड पे है। अब मैंने ये एक और सर्किट ड्रॉ किया है, ये इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। मीन कि यहाँ पे जो डायोड है उसको हमने इस इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर जा रहा है, नेगेटिव साइकिल नीचे को जा रहा है, तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज है वी इन। और यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये वो वाला पोटेंशियल होगा जो डायोड के अंदर पोटेंशियल है। ये बैरियर पोटेंशियल होता है हमारे पास, तो इसका जो पोटेंशियल है उसको मैं बोलूँगा VB, हमारा बैरियर पोटेंशियल होगा। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड पे काम कर रहा है तो एज अ क्लोज स्विच काम करेगा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हमारे पास I करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अब कहाँ से आई, ये जो डायोड है ये भी अपनी एक इंटरनल इसकी रेजिस्टेंस होती है जो ये ऑफर करता है फॉर करंट। तो इस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है हमारे पास। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है यही वाला करंट आगे फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से भी I करंट फ्लो कर रहा है। और ये हमारी वही रेजिस्टेंस है R जिसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ से यही वाला I करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पे इसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये जो हमारे पास मेन सर्किट था इसका हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। कैलकुलेट हमने क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है जो हमें आउटपुट मिलेगी ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन इन पॉजिटिव रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको अप्लाई करेंगे किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर। जो हमारे पास नेट वोल्टेज चेंज है वो जीरो के इक्वल होता है। मीन कि समेशन V इज इक्वल टू जीरो इन एनी क्लोज्ड लूप या इन एनी क्लोज्ड सर्किट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनपुट है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे VI। उसके बाद यहाँ पे जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मीन के हायर पोटेंशियल से लोअर, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। और यहाँ इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है इसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, VB से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और करंट इसमें से जो पास कर रहा है वो I है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, एज अ क्लोज स्विच काम करेगा डायोड। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, VB इसका पोटेंशियल है वो यहाँ पे आएगा बस। उसके बाद हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ, इसमें भी क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस है RD यहाँ पे हम, और साथ में इसमें से करंट पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I होगा इनटू RD। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ टू नेगेटिव, हायर से लोअर पोटेंशियल है, माइनस साइन लगाएंगे। और यहाँ से रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट जो पास कर रहा है वो I है, तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है। मीन के I जो करंट है ये इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। VI माइनस VB माइनस I, ये कॉमन है इन दोनों में, इसको हम कॉमन ले लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस I इंटू, यहाँ से हम I की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं। I हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। जब ये वहाँ पे जाएंगे तो इनका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, VB माइनस VI डिवाइडेड RD प्लस कैपिटल R। और जब हम ये नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने
करंट कैलकुलेट कर लिया, ये वो करंट है जो इस आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है, ये वो करंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना था एक्चुअली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V आउटपुट इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां पे हम I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I की वैल्यू क्या है, VI माइनस VB डिवाइडेड RD प्लस कैपिटल R इनटू रेजिस्टेंस हमारी R है। अब क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लेंगे, जो वोल्टेजेस हैं इनको सेपरेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस R है ओवर RD प्लस कैपिटल R इनटू VI माइनस VB। अब हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये बहुत कम है, वेरी वेरी लेस। आर रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी वेरी लेस देन मेन रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो हम ये कहेंगे कि इसके कंपैरिजन में, लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में जो हमारी डायोड की रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारी RD है, हम ये कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो बाकी हमारे पास इस वैल्यू के अलावा R डिवाइडेड बाय R रह जाएगा। तो ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगी, R डिवाइडेड बाय R। तो हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास होगा वो होगा VI माइनस VB। ये आउटपुट वो वोल्टेज है जो हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के ही इक्वल होगा, लेकिन जो बैरियर के क्रॉस या डायोड का जो बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर डायोड के अंदर है, उस वो वाला जो पोटेंशियल ड्रॉ होगा या हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस VB की वैल्यू, दो सेमीकंडक्टर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए ये जो हमारे पास ड्रॉप होता है पोटेंशियल ये 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए ये जो ड्रॉप होता है ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप होता है। तो मीन कि ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है अगर हमने कैलकुलेट करना हो। थैंक यू।